नमस्कार किसान साथियों, गो आधारित जैविक कृषि के बारे में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर आए। पिछले 28 महीनों से हम निरंतर हर महीने की 15 तारीख को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक दिन का कार्यक्रम है, 50 रुपये शुल्क है। कई राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले महीने 15 सितंबर को करीब 8 राज्यों के किसान यहाँ पर आए थे। उनमें से कुछ किसानों की प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम के भाग लेने के बाद हमने ली थी, जिसका वीडियो आप जरूर देखें। आपको लगता है इनकी प्रतिक्रिया को सुनकर आपका भी मन गो आधारित जैविक कृषि को करने के लिए हो रहा है, तो आप जरूर हमारे यहाँ पर पधारें। अगली 15 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। कानपुर राजस्थान से मैं 5वीं बार आया हूँ यहाँ, और सर से मिलने के बाद में, उनसे प्रेरणा लेने के बाद, और सर ने विजिट भी किया मेरे फार्म पे, और वहाँ से यहाँ से सीखने के बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छा लगा। और आज उसी से जुड़े हुए, और मेरे पास उतनी गायें हैं, उसके बावजूद हम रासायनिक कर रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल से मैंने रासायनिक बिल्कुल कम कर दिया है और जैविक के आधार पे चल के, और पिछली बार जो गेहूँ जैविक पैदा किए हैं और सर के दिशा निर्देश में किया तो काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया। और आज सभी जगह के किसानों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी नमस्ते, मैं योगेश राजपूत मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पवन जी से मेरा संपर्क यूट्यूब चैनल से हुआ। सरल विधि की खाद बनाना हमने उनसे यूट्यूब के माध्यम से सीखा, और गौ माता ने हमको अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है मुंबई में। वहाँ पर करीब हम 2000 गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो इतनी गौ माता का गोबर जो वेस्ट जाता था, तो ये सरल विधि द्वारा हम उससे कंपोस्ट खाद बनाए, उससे हमको एज ए बिजनेस मॉडल करने का भी मौका मिला। और उसके साथ साथ हमारे पास गौ माता है, गोबर है, गौमूत्र है, ज़मीन है, पानी है, मार्केट है, सब कुछ है, मगर खेती का ज्ञान नहीं था। तो उसी के ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत सी चीज़ें सीखने मिली कि किस प्रकार से खेती होती है, उसमें क्या क्या रोग आते हैं, उसका निवारण किस प्रकार से होता है, रोग आने के पहले का निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कीट प्रबंधन हम कैसे करते हैं, इल्लियाँ जो आती है उसका कारण क्या होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसका ज्ञान हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड खेती का है ही नहीं। हमारा बैकग्राउंड है काम का, बिजनेस का, और दूध का बिजनेस का हम लोग काम करते थे। खेती में अभी हम लोग उतर रहे हैं, खेती को समझ रहे हैं और खेती करना चाहते हैं। इसलिए मैं और हमारे जो मित्र है राजू भाऊ, हम लोग मिलकर कर यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके हम लोग खेती का ये जो ज्ञान है, खेती का जो ये ज्ञान है, ये यहाँ पर आके हमको मिला। और अभी हम इसको सीख करके अच्छे से इम्प्लीमेंट करके बाकी किसान भाइयों को भी ये विषय बताएंगे। और जो दूसरी गौशालाएं हैं जो एक प्रॉब्लम के से गुजर रही है, क्योंकि उनके गोबर का क्या उपयोग करना उन्हें नहीं पता, वहाँ पर एक मॉडल किस तरह से बनाना है उनको नहीं पता, उसका गौमूत्र का उपयोग क्या करना है उन्हें नहीं पता, वहाँ पर उनके जगहों का उपयोग करके किस तरह से चारा प्रबंधन का उपयोग कर सकते हैं, क्या चारा लगा सकते हैं, ये नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें सीख करके हम अपने आसपास के किसानों को भी बताएंगे, और खुद इस पर इम्प्लीमेंट करके हम सब्जियां वगैरह लगाकर अपना जो मार्केट में हमारा जो दूध जा रहा है, वही जो हमारे ग्राहक हैं उनको हम सब्जियां वगैरह भी देंगे। तो यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने मिला, और पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सुनहरा ज्ञान हमें दिया उन्होंने, और ये ज्ञान को हम आगे बढ़ा करके लोगों तक भी पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तरली पटेल है, गुजरात से हूँ। पहले से मेरा किसानी का बहुत बड़ा शौक था, और बीच में 6-7 साल से पहले कुछ आचार्य देवव्रत जी हमारे गुजरात में एज राज्यपाल निमेजा थे। उन्होंने बहुत सारा भार दिया था हमारी प्राकृतिक खेती के ऊपर, और जगह जगह पर उन्होंने संशोधन केंद्र भी क्रिएट करवाए थे। तब से मेरा मन वो करने में था। मैं आजू बाजू में कोई भी मेरा दोस्त को कोई भी कुछ पता चल जाता कि यहाँ पर ये प्राकृतिक खेती करता है, वह पहुँच जाता था, और उसके पास से थोड़ा थोड़ा कुछ सीखता था। एक तो किसान है तो वह थोड़ा कुछ सिखाने में मतलब जज करता है, कुछ सिखाता है, कुछ नहीं सिखाता है। तो अपने हिसाब से मैं करता रहता था, और थोड़ा मुझे फ़ायदा भी मिला। पर कैसे करना है वो पूरा उसका सिस्टमेटिक कैसे वे करना, वो पवन सर जी ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, प्रैक्टिकली भी सिखाया और थियरिकल भी सिखाया, और मतलब फील्ड पे भी ले जाके कैसे उसको यूज़ करना है, और सरल खाद कैसे बनाते हैं। और सबसे मुझे अच्छा लगा गायों के लिए जो उन्होंने बनाया स्वस्तिक के आकार का एक गौशाला,
ये दिन में 2 टाइप का काम करती है कि सुबह की जो किरणें, धूप की किरणें होती है और एक साइड छाँव रहती है और एक साइड धूप रहती है। मतलब गायों को अच्छी तरह से छाँव भी मिलती है और धूप भी मिलती रहती है। और खुले में ही गाय रहती है, बंधी हुई गाय नहीं है, उसको फ्रीली रहती है और दूध देने की क्षमता उसकी भी बढ़ जाती है क्योंकि वो फ्रीली रहती है। और सुबह सुबह मैं रुका था, सुबह मैं उठा 6 बजे, तो 6 बजे मैंने सुना कि वहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, वो बांसुरी, वो फ्लूट बज रहा था। वो गाय एकदम शांत खड़ी थी। मैं यहाँ से ऊपर रेस्ट हाउस में, यहाँ पे रेस्ट हाउस रहने की सुविधा है, यहाँ पे रुका था। ऊपर रेस्ट हाउस के खड़े ऊपर मैंने देखा कि गाय बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कॉन्सेप्ट और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि, मैं हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। आज ये सीखा कि हर चीज़ मैनेज हो सकती है। जो लोगों को डर रहता है कि जैविक खेती में ये नहीं हो पाएगा, जैसे कीटनाशक या शुरुआत से सोइल की हेल्थ क्वालिटी कैसे बनाई जा सकती है, चेंज होना रासायनिक से सीधा इस पे जैविक खेती पे आने के लिए सोइल की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। वो सारे एस्पेक्ट्स टाइम लगता है, बट हाँ 6 महीने साल में आपको सोइल इंप्रूव हो जाएगी और आप रासायनिक जैविक खेती को अच्छे से कर पाओगे और विद टाइम आप अपनी हेल्थ के लिए और अच्छा खाना खाओगे, हेल्थी रहोगे, बेस्ट रहोगे खुद के लिए। क्या विशेष क्या अच्छा लगा यहाँ पे? विशेष तो मुझे सर लगा है यहाँ पे मैनेजमेंट पूरा हर चीज का जैसे किया हुआ है और इतना आपने खुद से सरल भाषा में मतलब लोगों को पहुंचाने के लिए आपने सारे एस्पेक्ट्स को इतना सरल कर दिया है ना जो सिंपल किसान समझ पाए। आपने जैसे सारी इंफॉर्मेशन आपने खुद लिटरेचर देख के और खुद से एक्सपेरिमेंट करके जो इकट्ठी की है वो आपने सरल भाषा में जो ट्रांसफर की है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, किसान को सरल भाषा में सारे उपचार कैसे क्या कर सकते हैं, इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैसे आप नॉलेज को ट्रांसफर करो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और ऑब्वियसली इसमें तो नो डाउट ये बेटर है जैविक खेती, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट सरल भाषा में आप जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हो ना, दैट इज अमेजिंग सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं आकाश, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट असम स्टेट से हूँ। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बीकॉम 5th सेम में हूँ। मुझे मतलब पिछले 6-7 साल से जैविक खेती के बारे में सीखने का मतलब इच्छा हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहाँ सिखाते हैं सब कुछ। फिर मेरे को पता नहीं किसी ने मेरा नंबर मतलब ग्रुप में ऐड कर दिया, तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पे सिखाया जाता है। तो फिर मैं सर से बात करके यहाँ आया सीखने के लिए। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि गोबर से कैसे खाद बनती है और कैसे मतलब 1 बीघे में अच्छे से खेती कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से जलेश सिंह यादव, मैं एक्स आर्मी मैन हूँ और 2001 से रिटायर हूँ। 2016 से मैंने एक जैविक खेती करने का और ये शुरुआत किया। बेर में ही है मेरा, बाकी पानी वगैरह तो है नहीं, वो बेर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। और बेर का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, लेकिन कभी कभी उसके ऊपर ही रिसर्च अभी तक पूरा नहीं है। 2008 से 8 साल हो गए, अभी उसका पूरा मतलब समझ में आया बेर का, एक बेर का ही नॉर्मल कैसे सर्दी से बचाएं, कैसे गर्मी से बचाएं, कैसे उसको तत्वों से बचाएं। तो अभी आज आपने क्या सीख रहे हैं? आज यहाँ से तो एक तो ये मेरे को अपने औषधीय पौधों वाली वाटिका, ये मेरे को बहुत शौक है सारी बाउंड्री पे लगाने का। एक ये जो नीम वाला है, जो हाँ मालाबार नीम, वो बहुत बेस्ट लगा। उसमें फल वो सब्जियां और नीचे जो कंद वाली सब्जियां भी हो सकती है। खाद वगैरह खाद तो पहले से मेरे को पता ही है आपका ये तो मेरे को पहले से बना रहा हूँ। आपने बनाया सर? हाँ बना रहा हूँ। कैसे बना? आपकी बार वही सेम चीज अपने पास वो पिट्ठे हैं खाल, उसमें 10 क्विंटल के लगभग आ जाता है, उसमें अपना छेद कर लेता हूँ। 30 किलो गोबर, 30 किलो छाछ। नमस्ते जी, मैं सुमन राठौड़ गुजरात से हूँ। हमने शुरुआत प्राकृतिक खेती से की है, गन्ना, सब्जी, मूंग, ऐसे शुरुआत की है। रिजल्ट अच्छा मिला है और इधर आके हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी प्राकृतिक में संतोष हूँ और इधर आके इतना जानकारी मिली कि जाके सब्जी प्रोडक्शन में
ये करता हूँ। नमस्ते सभी को, मेरा नाम करमवीर सिंह है, मैं जयपुर से आया हूँ और अभी मैं बिगिनर लेवल पे हूँ। वैसे पसंद तो है, मैं 5-6 साल से गौपालन से जुड़ा हूँ, पर अब मैं शुरुआत करूँगा और आज बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को यहाँ पे। सबसे खास बात, मैं अभी गौशाला जाके आया और वहाँ का माहौल देख के मेरा क्या अंदर से रोम रोम मिल गया। गाय ने मेरे को चाटा, मतलब कितना अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि आगे चल के हमारे में ऐसा कुछ आगे नवाचार करेंगे हम। मैं प्रभु सिंह खंगारो जयपुर से आया हूँ, नेवी से रिटायरमेंट कमांडो। और पवन जी से 2014 में मेरी मुलाकात हुई थी जयपुर में ही। तब से मैं जैविक खेती की तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने ग्वादर प्राकृतिक खेती की और कमर्शलाइजेशन के लिए हम लोगों ने मियावाकी फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री में काफ़ी काम किया मेरे अपने साथी के साथ में। और अभी मैं खुद अपना इंडिविजुअल कर रहा हूँ ये काम। और लगभग 3 से 4 लाख पेड़ हम लोग लगा चुके हैं अब तक मियावाकी फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री के तौर पे। कई गौशालाओं में लगाए हैं, कई इंडस्ट्रियल एरिया में लगाए हैं। और अब मैं वापस अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग जो गो आधारित प्राकृतिक खेती है, तो पवन जी से सीखने के लिए मैं यहाँ पे आया। काफ़ी कुछ आज मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ जो मैं अपने खेत में इम्प्लीमेंट करूँगा। ऑलरेडी मैंने 3 बीघा से शुरू कर चुका हूँ मैं गो आधारित प्राकृतिक खेती, और अब मैं उसको 5 बीघा तक लेके जाऊँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहन क्यार, गुना मध्य प्रदेश से। हमारे यहाँ पूर्णतः रासायनिक खेती होती है, गांव के आसपास और ज़िले में भी। तो उसको पहले जब सोचा कि जैविक खेती के लिए प्रेरित हुए अपने पढ़ाई को देखकर, तो सब कुछ मतलब अब जैविक खेती की ओर ले जाने के लिए रोड मैप तैयार है एकदम खुद। यहाँ आने से बहुत प्रेरणा मिली है और अभी पहले कुछ प्रयोग करके गांव की ज़मीन में फिर सभी गांव में और जहाँ जितना हो सकेगा उतना सबको प्रेरित करेंगे। मैं राम बिहारी तिवारी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। मुझे जैविक उत्पाद का बहुत ही मिस पैसन है। मैं खरीद कर खाता हूँ, मतलब मेरे गेहूँ भी अगर मिलता है 50-60 मिल जाएगा, खरीदता हूँ जाके, मुझे अच्छा लगता है। मुझे बड़ी इच्छा थी कि कैसे जैविक उत्पाद किया कैसे जाए, तो यहाँ पैदा कैसे किया जाए, उसको रासायनिक कीटाणु से बचाया कैसे जाए। तो मैं मेरे यहाँ आने के बाद जो पवन जी ने जिनका जो प्रेजेंटेशन था, मार्वेलस, मीन्स जस्ट एग्जाम्पलरी, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, प्रैक्टिकल बोलना बहुत ही। मैं अमित पटेल हारोल से हूँ, गुजरात से। यहाँ मैं प्राकृतिक खेती के लिए आया था। आज शिविर अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और जो कीटनाशक बनाने की जो विधि है वो हमको पता नहीं थी, तो वो सीखा और काफ़ी यहाँ आके हमको सब सीखना मिला। मेरा आने का पर्पज़ ये था कि यहाँ की जो कृष्ण वाटिका का जो इनका प्रोजेक्ट है कि एक बीघा ज़मीन में पूरा 6 लोगों का फैमिली है, उसको रासायनिक मुक्त साग भाजी, कठोर, दूध, घी मिल सकता है। तो वो मेरा मेन मोटो था यहाँ आने के लिए कि वो किस तरह से हम कृष्ण वाटिका डेवलप कर सके। तो यहाँ से जाके मैं खुद कृष्ण वाटिका डेवलप करके कौन सा को बुलाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम राजू लक्ष्मण है, महाराष्ट्र से। मैं आज तक रासायनिक की खेती करता था, पर अभी ऐसा लग रहा है कि ये खेती करना चाहिए और इसका ज्ञान बहुत सारा इनसे मिला, बहुत अच्छा लगा।